तो सभी छात्रों का स्वागत है। हम लोग कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान में अध्याय 1 ठोस अवस्था को शुरू कर चुके हैं और अभी तक हमने केवल इसकी रूपरेखा देखी है कि हमें इस चैप्टर में क्या-क्या पढ़ना है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और चैप्टर का फ्लो जान सकते हैं कि हमें कैसे-कैसे आगे बढ़ना है। आज हम अध्याय 1 को बिल्कुल शुरुआत करने वाले हैं और अध्याय 1 जिसका नाम है ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है पदार्थ से आप क्या समझते हो और इसकी मुख्य अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो आपको आपके सामने ये नोट्स दिख रहे होंगे जिसमें हमें इस तरीके से समझना है कि ये हमें याद हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को दो भागों में बांटेंगे। सबसे पहले पदार्थ से आप क्या समझते हो, इतना पहले हम समझ लेते हैं कि पदार्थ आखिर क्या है। देखो, आप अपने आसपास जो कुछ भी देख रहे हो वो सब पदार्थ है। पदार्थ को हम द्रव्य भी कहते हैं, द्रव्य, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं मैटर। ठीक है, और इसके और भी नाम हैं जैसे सब्सटेंस या मटेरियल। तो ये पदार्थ है और पदार्थ हर वह चीज़ है जो आपको अपने आसपास दिख रही है। मतलब जैसे ये देखो, ये एक ब्लॉक है, ये पदार्थ है। अब विशेषता क्या होती है पदार्थ की? पदार्थ कहीं पे भी रख दो तो वो जगह घेरता है। जैसे ये ब्लॉक अगर मैं इस कागज़ पर रखता हूँ तो ये देखो, ये ब्लॉक जो है वो जगह घेर रहा है। इस कागज़ की इतनी जगह घेर रखी है उसने, ये इतनी जगह जो है ये ब्लॉक जो है वो घेर रहा है। ये देखो इतनी जगह। तो ये जो जगह है ये किसने घेरी है? इस ब्लॉक ने घेरी है। अगर इसके ऊपर रख दिया जाए तो पदार्थ हर वह चीज़ जो आसपास आपको दिख रही है वह सोचो कि क्या वह जगह घेरती है? बिल्कुल। यदि आपके पास में बुक पड़ी हुई है तो वो भी कुछ जगह घेर रही होगी। अगर आपके पास पेन है तो वो भी कुछ जगह घेरता है। यदि आप देखो नीचे तो वो जगह घेरता है। यहाँ तक कि आपके आसपास जो वायु है, जो हवा है, वो भी जगह घेर रही है। वो भी क्या कर रही है? जगह घेर रही है। यहाँ पे भी वायु है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, हर जगह है। तो इसने इतनी जगह घेर रखी है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ऐसी तो फिर कोई भी चीज़ नहीं है जो जगह ना घेरे। जब हवा भी जगह घेरती है तो हवा भी क्या है? तो आंसर है हवा भी क्या है? पदार्थ है। और दुनिया में जितनी भी प्रकार की गैसें हैं वो भी क्या करती हैं? जगह घेरती हैं, है ना। जैसे आपने अगरबत्ती का धुआं देखा होगा तो वो भी क्या है? वो भी जगह घेरता है। वो एक जगह से फैल के पूरे रूम में फैल जाता है और पूरे रूम में सुगंध आ जाती है। तो वो भी क्या है? गैस है ना एक प्रकार की। तो वो भी क्या कर रही है? जगह घेर रही है। तो पदार्थ जो है चाहे ठोस अवस्था में हो। अब देखो, मैं आपको एक गिलास का पानी दिखाता हूँ। ये देखो, ये पानी आपको दिख रहा होगा गिलास में। ये भी क्या है? पानी। ये भी पदार्थ है क्योंकि ये भी क्या कर रहा है? इस गिलास की जगह घेर रहा है। तो पानी भी क्या है? बताओ, पानी भी क्या है? पदार्थ है। तो इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। जो आप फुटबॉल खेलते हो मैदान में, वो भी क्या है? एक पदार्थ है क्योंकि ये जगह घेरती है। फुटबॉल क्या करती है? जगह घेरती है। तो पदार्थ हर चीज़ है जो आपके आसपास है। तो पदार्थ का जो पहला जो है क्या है कि जो जगह घेरती है या स्थान घेरता है वो पदार्थ है। जो स्थान घेरता है वो पदार्थ है। और क्या हो सकती है पदार्थ की डेफिनेशन? जिसका कुछ वजन हो। जैसे ये ब्लॉक मैंने आपको दिखाया था शुरू में, इसका कुछ ना कुछ क्या होगा? द्रव्यमान होगा, वजन होगा। वजन मतलब द्रव्यमान। इसका कुछ द्रव्यमान होगा, है ना। जैसे ये दूसरा ब्लॉक है तो ये भी क्या है? पदार्थ है, इसका भी कुछ वजन है। जैसे मैंने आपको ये पानी दिखाया था तो पानी भी पदार्थ है क्योंकि इसका कुछ वजन है। आसपास जो हवा है, अब आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे कि हवा तो पदार्थ आपने बताया है लेकिन पदार्थ, हवा का तो वजन नहीं होता। तो आंसर है हवा का भी वजन होता है। जैसे आपको एक गुब्बारा दे दिया जाए, उसमें आप हवा भर दोगे तो इस तरीके से वो फूल जाएगा। फूलेगा कि नहीं फूलेगा?
अब यदि इसको तुम हवा में छोड़ दो तो कुछ देर ये हवा में इस तरीके से घूम कर आएगा और फिर बाद में एग्जैक्ट पॉइंट पर नीचे आ जाएगा, नीचे आता है, मतलब नीचे गिरता है। तो वो नीचे क्यों गिरता है? वजन के कारण। तो हवा में भी क्या होता है? वजन होता है। तो पदार्थ वो है जो स्थान घेरता है और जिसका क्या होता है बताओ? जिसका द्रव्यमान होता है। बिल्कुल नोट्स रखे हैं, बस आपको समझना है। जिसका क्या होता है? द्रव्यमान होता है। और जिसका हम क्या कर सकते हैं? तो आंसर है जिसका हम अनुभव कर सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं। किसके द्वारा? जिसका अनुभव अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। अब ज्ञानेंद्रियां क्या कहलाती हैं? अब आप कंफ्यूज हो गए कि ज्ञानेंद्रियां क्या हैं। ज्ञानेंद्रियां जो हमें ईश्वर ने दी हैं, हमारी आँख हमारी ज्ञानेंद्रिय है, हमारे कान हमारी ज्ञानेंद्रिय हैं, हमारी नाक हमारी ज्ञानेंद्रिय है, हमारी त्वचा ज्ञानेंद्रिय है। तो जैसे ये पदार्थ है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये स्थान घेरता है, इसका कुछ वजन है, तो ये पदार्थ है। लेकिन अगर इसको टच करेंगे तो हम इसको महसूस भी कर पा रहे हैं। तो पदार्थ की तीसरी शर्त क्या है? कि जिसका अनुभव हम कर सकें अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? आँख जैसे होती है, नाक होती है, जीभ, हमारी जो जीभ होती है वो भी है, मुंह के अंदर जीभ जो होती है वो भी ज्ञानेंद्रिय है। हम स्वाद लेके भी पता करते हैं तो वो भी पदार्थ है। त्वचा वो भी क्या है? पदार्थ है। तो हमारा शरीर भी क्या है? पदार्थ ही है, क्योंकि हम स्थान घेरते हैं, हमारा जो है वजन होता है और हमारा अनुभव ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कोई दूसरा व्यक्ति कर सकता है, हमें देख सकता है। तो हम भी क्या हैं? पदार्थ हैं। मतलब हर वह चीज़ जो आपको आसपास दिख रही है वो सब पदार्थ है। तो पदार्थ की डेफिनेशन देख लो, नोट कर लेना अच्छे से। दुनिया की हर वह वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है, देखो जिसका क्या होता है? द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती है, देख लो आप, जो स्थान घेरती है और जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से कर पाते हैं, पदार्थ या द्रव्य कहलाता है। बताओ याद हुआ कि नहीं? बिल्कुल हो गया होगा, बिल्कुल याद हो गया होगा आपको। यदि हो गया है तो कमेंट में बता दो याद हो गया। तो अगर ऐसे पढ़ाई करोगे तो क्यों टॉपर नहीं बनोगे? बिल्कुल बनोगे। सब चीज़ रखी है सामने, बस समझना है। तो पदार्थ को अच्छे से नोट कर लेना। आप यहीं पे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर पीडीएफ में भी नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा कि कैसे आपको नोट्स दिए जाएं। तो पदार्थ की डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाती है। वेरी गुड। अब क्या समझना है? पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ या तो ठोस हो सकता है, ठोस अवस्था में, या तो वो इस तरीके से हो सकता है जो कि द्रव अवस्था है, या फिर वो जो आसपास आपको वायु दिख रही है वो गैस अवस्था में हो सकता है। तीन ही प्रकार होते हैं मुख्य पदार्थ के। और बेसिक देखो पदार्थ के 5 प्रकार बताए जाते हैं। एक तो प्लाज्मा है, वो भी पदार्थ की अवस्था है, और एक होता है अति शीतल द्रव, वो भी पदार्थ की अवस्था है। तो उनको थोड़ा डिस्कस करेंगे, बाकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारी यहाँ पे डिमांड नहीं, हमें तो ठोस अवस्था पढ़नी है फिर भी। तो देखो पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। पहली ये ठोस अवस्था। कौन सी अवस्था? ठोस अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है कि इसके जो अवयवी कण आपको दिख रहे हैं, ये देखो, ये अवयवी कण बिल्कुल पास पास होते हैं। जैसे कोई पत्थर का टुकड़ा है, ये समझो आप, ये पत्थर का टुकड़ा है मान लो, तो ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ये देखो, ये छोटे छोटे कण आपको मैं बना देता हूँ ये पूरे में। तो इन छोटे छोटे कणों को हम अवयवी कण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवयवी कण। ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं? अवयवी कण। और इसका दूसरा नाम है रचक कण। तो अगर कोई आपसे बोले रचक कण क्या है, तो भी आप समझ जाना कि रचक कण वो हैं जिनसे मिलके वो पदार्थ बना होता है, जिनसे मिलके उसकी रचना हुई होती है, वो रचक कण। अवयवी कण जिनसे मिलके वो बना है। तो बताओ, फिर से बताओ, ये छोटे छोटे जो कण हैं उन्हें क्या कहते हैं? आंसर है अवयवी कण। तो ठोस की विशेषता क्या है कि अवयवी कण बिल्कुल चिपके हुए हैं एक दूसरे से, देखो, जबकि द्रव में ऐसा नहीं होता है। द्रव में अगर द्रव के लिए हम बनाएं तो द्रव, मान लो ये द्रव है, तो इसमें जो अवयवी कण होते हैं ये थोड़े से दूर दूर होते हैं, ये देखो। तो ठोस में क्या होते हैं? बिल्कुल चिपके होते हैं। मतलब इनके बीच में जो बल लगेगा, अवयवी कणों के बीच में जो बल लगता है, जो अवयवी कण है ना, इनके बीच में जो बल लगता है उसे बोलते हैं
अंतरा आणविक बल, याद रखना इसको, क्या बोलते हैं? अंतरा आणविक बल, दो अणु के बीच में अंतरा आणविक बल, या फिर इंग्लिश में होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो अगर बल ज़्यादा है तो ज़्यादा चिपके हुए रहेंगे, बल थोड़ा कम है तो दूर दूर रहेंगे। तो ठोसों में जो अंतरा आणविक बल है वो कैसा होता है? अधिक होता है, क्योंकि ये पास पास चिपके रहते हैं। तो अंतरा आणविक बल ज़्यादा है तो अंतरा आणविक दूरी कम हो जाएगी। ये देखो दूरी जो है वो कम होगी, क्योंकि पास पास एकदम से चिपक गए। तो ठोसों की यही विशेषता। अच्छा, ठोस में एक चीज़ और है कि जो अवयवी कण हैं अपने स्थान पर ये क्या करते हैं? कंपन करते रहते हैं, अपने ही स्थान पर ऑसिलेट होते रहते हैं। ऐसे जैसे मान लो ये अवयवी कण है तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट होता रहा अपने ही स्थान पर, क्योंकि कहीं जा नहीं सकता, चारों ओर से घिरा हुआ है बाकी अवयवी कणों से। जैसे मान लो इसकी कल्पना करो, तो अगर इसको आप ध्यान से देखो तो मैं इसको यहाँ पे दिखाता हूँ कि अगर ये वाला अवयवी कण है तो ये यहाँ भी घिरा है, यहाँ 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 सब जगह घिरा है, तो ये कंपन करेगा अपने स्थान पर, कहीं जा नहीं सकता। ये चीज़ यहाँ पे आपको समझनी है। ओके, क्लियर हुआ कि नहीं ये बताओ। अब ठोसों में अवयवी कण कैसे होते हैं? पास पास होते हैं और साथ में अपने ही स्थान पर क्या करते रहते हैं? कंपन करते रहते हैं। तो ठोस क्या है बताओ? पदार्थ की एक अवस्था है। ठोस क्या है? ये पदार्थ की एक अवस्था है। इसमें क्या होता है? अवयवी कण अत्यंत पास पास होते हैं। पदार्थ, ठोस क्या है बताओ? पदार्थ की एक अवस्था है। पदार्थ की दूसरी अवस्था कौन सी है? द्रव है। पदार्थ की तीसरी अवस्था कौन सी है? गैस है। तो ठोस की डेफिनेशन क्या लिखोगे? पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसमें उसके अवयवी कण अत्यंत पास पास होते हैं तथा अपने ही स्थान पर कंपन करते रहते हैं, इन्हें ठोस कहते हैं। ठोसों के गुण कौन कौन से हो सकते हैं? पहले ठोस के बारे में फोकस कर लो। ठोस के कौन कौन से गुण हो सकते हैं? तो इनके दो गुण हो सकते हैं। पहला गुण क्या होगा कि अंतरा आणविक जो बल होता है वो बहुत अधिक होता है। ये जो अंतरा आणविक बल है वो कैसा होगा? बहुत अधिक। तो यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको थोड़ा साइड में रखते हैं कि अंतरा आणविक जो बल है वो कैसा होता है बताओ? अधिक होता है। ये चीज़ आपको क्लियर हुई कि नहीं? दूसरा, इनका जो शेप होता है वो बदलता नहीं है और ना ही इनका आयतन बदलता है। जितनी जगह ये घेरेंगे उतनी ही जगह घेरेंगे, ऐसा नहीं होगा। ये मतलब इनका जो आयतन है वो बदल जाएगा। आयतन मतलब अंदर का जो है कि कितना कितने में ये बना हुआ है। अगर ये ब्लॉक में आपको दे दूं तो आप अगर इसको रख लोगे तो ऐसा नहीं होगा कि ये बड़े साइज का हो जाएगा, मतलब इसका आकार बदलता नहीं है। अगर ये दिया है तो यही रहेगा आपके पास, ये देंगे तो यही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये वाला इस रूप में बदल जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आकार इसका कैसा रहता है? निश्चित रहता है, बदलता ही नहीं है। तो ठोस का आकार कैसा होगा? निश्चित। आकार कैसा रहता है बताओ? निश्चित रहता है। ठीक है, याद हुआ कि नहीं? आकार कैसा रहता है? निश्चित। और आयतन भी कैसा रहता है? निश्चित। आयतन भी निश्चित ही रहेगा, बदलेगा नहीं। ये ऐसा नहीं होता कि पिघल के कहीं और चला जाए, या फिर नहीं पिघलेगा नहीं, मतलब ऐसा कि ठोस अवस्था में है, ये बड़ा साइज में नहीं आएगा, इतना ही। आयतन बड़ा कब होगा? जैसे ये छोटे आयतन वाला है, ये बड़े आयतन वाला है, ऐसे समझो। तो ठोस अवस्था हमने पढ़ी कि पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसमें उसके अवयवी कण अत्यंत पास पास होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ठोस अवस्था की परिभाषा क्या है। यह पदार्थ की ऐसी अवस्था है जिसमें अवयवी कण अत्यंत पास पास होते हैं। आप देख पा रहे हो, ये स्ट्रक्चर भी बनाना है नोट्स में, तो देखो यहाँ पे, यह पदार्थ की ऐसी अवस्था है जिसमें अवयवी कण अत्यंत पास पास होते हैं और अपने ही स्थान पर क्या करते रहते हैं? कंपन करते रहते हैं। देखो यही तो अपन ने पढ़ा है। तो अपने ही स्थान पर कंपन करते रहते हैं तो इनके पास ऊर्जा होती है। देखो ये बना लेना स्ट्रक्चर, ठोस लिख लेना यहाँ पे अभी का। अब देखो इनके गुण क्या है कि इनके अवयवी कणों के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, तभी तो ये चिपके हुए रहते हैं। तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा क्या है? इनका आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। मैंने अभी बताया कि ये आपको दे दूं तो ये बदलेगा नहीं, तो आकार और आयतन दोनों कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। तो ये ठोस अवस्था। अब इसी तरीके से आप द्रव अवस्था की हम बात कर लेंगे। यहाँ पे देखो ध्यान से,
द्रव अवस्था की बात यहाँ पे करेंगे। देखो, द्रव में जो अभी कण है वो कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं। अब दूर दूर होते हैं तो इनमें क्या होता है कि जो है इनमें बहने का गुण आता है। ये क्योंकि जो मॉलिक्यूल हैं अभी कण है ये थोड़ी बहुत इधर उधर मूवमेंट कर पाते हैं, तो ये जो अवस्था होती है ये द्रव की अवस्था। द्रव देखो ऐसा मूवमेंट करता है ना इधर उधर, क्यों कर रहा है, क्योंकि इनको इनके जो अभी कण है इनको चलने के लिए जगह मिल गई। इसमें तो नहीं थी, इसमें तो एक के बाद एक बिल्कुल घसे हुए थे, इनमें ऐसा नहीं है। तो ये जो देखो द्रव चलता है, आपको दिख रहा होगा ये चल रहा है ना, ये मॉलिक्यूल के दूर दूर होने के कारण चल रहा है, इसलिए ये बहता है। अगर इसको यहाँ नीचे डाल दें तो ये यहाँ पे बह जाएगा, पूरा खराब कर देगा। तो ये देखो जो है द्रव की जो डेफिनेशन है उसको मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। यह पदार्थ की ऐसी अवस्था है जिसमें अवयवी कण कैसे होते हैं, दूर दूर। आप देखो यहाँ पे अवयवी कण कैसे हैं, दूर दूर हैं। तो ये याद हो जाएगा ना बहुत अच्छे से। तथा इनमें बहने का गुण होता है। मैंने अभी बताया बहने का गुण कैसा, कि पानी को कहीं भी डाल दो वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, जिसे बहने का गुण कहते हैं। अगर किसी ऊंचाई पर पानी डालोगे तो वो ऐसे बहते हुए नीचे आ जाएगा, अपना तल स्वयं ढूंढ लेगा। फिजिक्स में ये चीज़ होती है। तो ये रहता है। तो ये बना लोगे द्रव अवयवी कण। और इसके गुण बहुत ही सरल है कि अवयवी कणों के मध्य जो अंतराणविक आकर्षण बल ठोसों की तुलना में कम होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत अधिक अंतराणविक आकर्षण बल है। इसके कारण ये घसे हुए हैं, चिपके हुए हैं। यहाँ पे थोड़ा कम हो गया तो ये दूर दूर हो गए, है ना। तो ये बल जितना कम होगा दूरी उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ये समझो यहाँ पे। और इनका आकार और आयतन, ये चीज़ और यहाँ पे डिस्कस करने वाली है कि आकार कैसा होता है और आयतन कैसा होता है। जैसे ये समझो कि ये जो गिलास में पानी है इसका कुछ फिक्स आयतन होगा, मान लो 2 ml, या फिर ठीक है 2 ml ही मान लेते, 5 ml मान लो, ठीक है। तो 5 ml है, मतलब 5 मिलीलीटर पानी इस गिलास में भरा हुआ है। तो अगर हम इसको अलग अलग बर्तनों में डालें, अलग अलग बर्तनों में मतलब जैसे हमने इसको एक फ्लास्क में डाल दिया, ये इस टाइप का कोई फ्लास्क है, तो हमने उस एक गिलास पानी को इसमें डाल दिया, तो ये 5 ml ही रहेगा। कितना रहेगा, 5 ml। मतलब जो आयतन है वो कितना है, 5 ml, तो वो उतना ही रहेगा। लेकिन अगर हम देखें कि इसका आकार देखें तो अरे ये तो त्रिभुज जैसा अब दिखाई दे रहा है, मतलब इस फ्लास्क जैसा हो गया। अभी ये इस गिलास में रखा था तो ये गिलास जैसा था गोल, लेकिन अब इसमें रखोगे तो ये ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे जगह मिली यहाँ पे फैल जाएगा, यहाँ पे जगह मिली यहाँ पे फैल जाएगा, और ये इस शेप में आ जाएगा। अब हमने इसको क्या किया, हमने इसे गोल पेंदी के फ्लास्क में रख दिया ऐसे में, इसी 5 ml को। तो इसका जो आयतन है वो तो फिक्स रहेगा कि 5 ml ही है, लेकिन अब इसे अगर हम इस फ्लास्क में रख देंगे तो ये फ्लास्क जैसा हो जाएगा। अभी इस त्रिभुज जैसा था, और इसमें देख पा रहे होंगे तो ये कैसा है, गोल है। तो ये तो गजब की चीज है कि आकार इसका कैसा हो रहा है, जिस बर्तन में डाल दो वैसा ही हो जाता है। मतलब जैसी संगति करते हैं वैसे ही हो जाते हैं। इससे हमें उदाहरण मिलता है, अगर आप अच्छे बच्चों की संगत करोगे तो आप अच्छे रहोगे, गलत बच्चों के, बिगड़े हुए बच्चों की संगत करोगे तो बिगड़ जाओगे, है ना। यही रहता है। तो पानी संगत के असर में हो जाता है, पानी जिस बर्तन में डालो वैसा ही हो जाता है, लेकिन उसका आयतन उतना ही रहता है। मतलब जितना वो है 5 ml, तो इसमें भी 5 ml, इसमें भी 5 ml। तो ये चीज़ हमें समझ में आती है कि इनका आकार अनिश्चित होता है, जिस बर्तन में डाल दो वैसे ही हो जाते हैं। तो आकार के बारे में कुछ नहीं कह सकते, कुछ निश्चित नहीं होता, लेकिन आयतन 5 ml ही रहता है, मतलब आयतन निश्चित होता है। ये समझ में आ गया। गैस में बस बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी। गैस ऐसी अवस्था है जिसमें अवयवी कण बहुत दूर दूर होते हैं। जैसे मैं इसी स्ट्रक्चर में आपको बता सकता हूँ, ये देख लो आप, ये एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, तो ये बहुत दूर दूर होते हैं। तो इनमें अंतराण्विक आकर्षण बल होता ही नहीं है। ये इन दोनों के बीच में कोई बल नहीं है, इसलिए दूर दूर है। ये इसको नहीं खींच रहा, ये इसको नहीं खींच रहा, कोई बल नहीं है, इसलिए दूर दूर है। दूर दूर है तो अपने मन के घूम रहे हैं इधर उधर, बहुत तेज गति से घूमते हैं, इनमें गति ऊर्जा होती है। तो देखो ये लिखा है कि यह पदार्थ की ऐसी अवस्था है जिसमें अभी कण आपस में बहुत दूर दूर होते हैं तथा ये उच्च वेग से गति करते हैं। गति तो करेंगे ही, जब आपस में एक दूसरे से स्वतंत्र हो गए हैं तो घूमेंगे ही। तथा गैसों में विसरण का गुण होता है। विसरण का गुण मतलब क्या होता है कि जैसे कोई धुआं है,
तो वो अगर अगरबत्ती से निकल रहा है तो धीरे धीरे पूरे रूम में फैल जाएगा। तो विसरण मतलब क्या होता है? फैलना। आप लिख भी सकते हो यहाँ पे, विसरण मतलब क्या होता है? फैलना। एक जगह से दूसरी जगह गैस फैलती है बहुत ही तेज गति से। अब इसके गुण क्या है? इनके अवयवी कणों के मध्य अंतरण आणविक आकर्षण बल लगभग नगण्य होता है। नगण्य मतलब ना के बराबर। नगण्य मतलब क्या होता है? ना के बराबर। तो इनमें जो आकर्षण बल है लगभग ना के बराबर, मतलब ऐसा मान लो कि है ही नहीं। और इनके आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। क्यों? क्योंकि गैस का ना तो आयतन फिक्स होता है। अब छोटी सी डिब्बी में गैस को रख दिया, छोटी सी डिब्बी में मान लो 2 ml की डिब्बी है, इसमें गैस को रख दिया तो ये इस 2 ml की में भी आ गई। अब यहाँ पे ढक्कन खोल दिया तो ये गैस पूरे कमरे में फैल गई, तो ये पूरा कमरे में फैल गई तो इसका आयतन एकदम से बढ़ गया और आकार भी बढ़ गया, आयतन भी बढ़ गया। यहाँ पे पूरे में है तो इसका आयतन ज़्यादा हो गया। तो ये समझना है कि ना इसका आकार निश्चित है और ना आयतन निश्चित है। पानी तो फिर भी अगर इसमें डाल दे तो पानी यहाँ पे नीचे फैल जाता, यहाँ पे नहीं फैलता। तो भले इसका आकार बदल जाता लेकिन आयतन तो उतना ही रहता 2 ml, लेकिन ये 2 ml नहीं रहती, ये पूरे में फैलती है। तो आकार व आयतन दोनों कैसे होते हैं? अनिश्चित होते हैं। तो ये था पदार्थ की अवस्थाएं, तो हमने सीखा। अब मैं आपको स्क्रीनशॉट दे रहा हूं तो जल्दी से वीडियो को रोक के नोट कर लो। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये वाला वीडियो को रोक के फिर ये वाला यहाँ पे नोट्स बनाते चलो। हैंड रिटन नोट्स मैंने खुद ही बनाए हुए हैं तो आपको मैं दे रहा हूँ। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, इसकी PDF भी मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो ये पूरा नोट कर लो, ठीक है? नोट करने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो इस तरीके से अच्छे से पढ़ो, बहुत मन लगा के पढ़ो, कोई अब टेंशन ना लो। इतने सारे वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, एक ही वीडियो आपके लिए काफ़ी है। बस अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है? कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताओ कि आपको ये कैसा लगा, ठीक है? थैंक यू।